अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। ये देखें जी, कल जो जला था ना हाथ, अभी सुबह सुबह नींद से उठकर मैं पहले ये देख रही थी कि अल्लाह कितना ज़्यादा जल गया है और इस पर ना हल्का सा छाला भी बन गया है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने ना मारा हो और दाग पड़ जाए, जैसे इस तरह से फ़ील हो रहा है। खैर चलो चलते हैं किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा नाश्ता। आज नाश्ता करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में, डेली वाले अंडे पराठे से थोड़ा सा हट के। मैं चाह रही थी कि कुछ अच्छा और कुछ न्यू हो जाए ताकि ज़बान का टेस्ट भी चेंज हो जाए। अच्छा, इसके लिए ना मैं कुछ ढूंढ रही थी, ढूंढने के लिए जैसे ही दराज़ खोली तो देखा इतना मैस हुआ पड़ा था। अब मेरी तो हड्डी को चैन आना नहीं था। मैंने सोचा पहले अभी जब तक अंडे बॉयल होते हैं तो पहले इस दराज़ को सेट कर लूँ और उसके बाद ही दूसरा काम करेंगे। पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि बार बार चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करो, फिर भी अगर कभी भाई लोग हाथ मारे या कोई इस तरह से हाथ मारे तो वो सारी चीज़ों को ना ऐसे बेतरतीब कर देते हैं, फिर मुझे दोबारा से सेटिंग करनी पड़ती है। खैर एक जगह जब चीज़ें सेट हुई हुई हों तो दोबारा से सेट नहीं करनी पड़ती, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगता। सेट तो करनी पड़ती है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता। यहाँ मैंने ले लिए 2-3 आलू और 2 प्याज तकरीबन। आलू की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा और प्याज की कम। उसके बाद उनको कद्दूकश कर लें अच्छे तरीके से। प्याज तो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से कद्दूकश नहीं होते, उनको बाद में हाथ से काटना पड़ता है लाजमी। फिर यहाँ पर मैं चेक कर रही थी तो काली मिर्ची मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसी वक्त ही इंस्टेंट उनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया ताकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत ना हो काम में। हाथ के हाथ ही ना मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची भी काट काट के डालती जा रही थी। कुछ लोग कैंची से काटते हैं, कुछ लोग प्लेट पे काटते हैं, मतलब कटिंग बोर्ड पर रखकर। लेकिन मुझे जितना मज़ा आता है सब्ज़ियों को हाथ में काटने में, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कटिंग बोर्ड पे कटिंग करूँगी ना, या तो मेरी उंगली कट जाएगी या नाखून कट जाएगा। खैर ये मेरे दिल का फ़ेयर है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, अभी प्रैक्टिस नहीं है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस में लाऊंगी तो ज़रूर सीख जाऊंगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, ददर ददर से कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से रखनी है। मैंने ये 3 किस्म की मिर्च इसमें इसलिए डाली है कि ये सिर्फ बनेगी रोटी, तो इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आना चाहिए। भर भर के नहीं डाली मैंने, मुनासिब मिकदार में डाली है कि बहुत तीखा भी ना हो और बहुत यानी कि फीका फीका भी फील ना हो। अब मैं आटे को हाथ से इस तरह से गूँध रही हूँ कि ना जो हमने आलू वगैरह कद्दूकश किए हैं या प्याज वगैरह, उसका जो पानी है ना वो भी इसमें जज़्ब हो जाए। मैंने बहुत कम मिक़दार में इसमें पानी शामिल किया, एकदम से पानी ऐड नहीं करना। अगर हम एकदम से पानी ऐड कर देंगे जैसे हम नॉर्मल आटा गूँथते हैं, तो जब हमारी ये सब्ज़ियाँ पानी छोड़ेंगी तो ये बहुत पतला हो जाएगा, ना रोटी बेली जाएगी और ना ही पकाई जाएगी। अब इसको मैंने 5 मिनट के लिए सिर्फ ऐसे छोड़ दिया था। उस 5 मिनट के रेस्ट के बाद फिर मैंने इसके अंदर घी शामिल किया, ऑयल नहीं शामिल किया, घी शामिल किया है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साथ ही सारे मसाले में घी वगैरह सब चीज़ें ऐड कर लेते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा ना हम सख्त जब आटा गूँथते हैं थोड़ा सा वेट करना चाहिए, उसमें फिर घी शामिल करना चाहिए। मुझे लगता है इस तरह से रोटी थोड़ी सी नरम होती है। अगर आप उसी वक्त ही ऐड कर लें तो भी कोई मसला नहीं है, हर किसी के अपने मेथड होता है बनाने का। खैर मैं इसको थोड़ा सा सख्त गूँध रही थी, फिर भी हल्का सा नरम हो गया था। साथ ही साथ धनिया वगैरह जो कल लाए थे वो भी मैंने कहा हाथ के हाथ ही बना लूँ, नहीं तो ये पड़े पड़े ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। अभी मैं इसको छलनी में धो के थोड़ा सा सुखा लूँगी, जैसे पानी वगैरह बिल्कुल इसका खुश्क हो जाएगा। तो फिर मैं इसको किसी भी डिस्पोज़ेबल में या कोई ऐसा ढक्कन वाला हो बर्तन आपके पास, उसमें रख दें कि हवा ना लगे। अगर इसको हवा लगेगी या थोड़ा सा पानी वगैरह इसमें रह जाएगा तो ये हमारा 2 से 3 दिन भी नहीं चलता। लेकिन अगर मैंने डिस्पोज़ेबल डब्बे में डाल कर रखा तो तकरीबन मेरे 5-6 दिन आराम से चल जाता है बग़ैर ख़राब हुए। इसी के साथ ही मैं हाथ के हाथ चटनी भी बना रही थी ताकि मुझे मुश्किल ना हो बाद में कि मैं फटाफट जैसे रोटी गरम गरम बनती जाए और सबको सर्व करती जाऊँ। तो इसके मैंने रेसिपी आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, रायते की रेसिपी। तो वही वाला मैंने बना कर रखा हुआ है। ये जब भी मुझे ज़रूरत होती है चटनी वगैरह बनाने की तो मैं बस इसी में से ही थोड़ा सा निकालती हूँ, उसमें दही और नमक ऐड करके फेंट के जी फटाफट से हमारा रायता तैयार हो गया। असल में जब हमें इंस्टेंट काम करना होता है तो कुछ काम की प्रिपरेशन हमें पहले से करके रखनी होती है, नहीं तो ये छोटे छोटे काम भी हमारे घंटों के हो जाते हैं और जो हमें नाश्ते में सर्व करना होता है
वो हमें दोपहर हो जाती है करते करते। मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं एक काम करने ठहरूँ तो साथ साथ में अगर उसमें थोड़ा सा टाइम लगे, जैसे अंडे वगैरह बॉयल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, या रोटी वगैरह को जब आटा गूँथते हैं तो उसको 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो कोशिश होती है कि 1 से 2 काम और भी साथ के साथ निपटा लिए जाएँ, ताकि उनके लिए एक्स्ट्रा से टाइम ना निकालना पड़े, और जो हमारा टाइम बच जाता है उसको हम अपने किसी और क्रिएटिव काम में लेकर आ जाएँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ आपको पसंद आती होंगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने रोटी को एक साइड पर क्यों डाला है, पूरे तवे में दरमियान में क्यों नहीं डाला? तो इसलिए कि ये रोटी जो होती है बिल्कुल लो फ्लेम पर बनती है। अगर हम बिल्कुल तेज़ चूल्हा जलाकर और इस रोटी को पकाने लग जाएंगे तो रोटी तो पक जाएगी जैसे नॉर्मली बनती है, लेकिन अंदर जो हमने इसके मसाला डालकर गूँधा है तो आलू और प्याज कच्चे कच्चे से मुंह में फ़ील होने लग जाएंगे। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं पकाती हूँ, तो एक रोटी में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो मैंने ऐसे किया कि एक रोटी को आधा कच्चा पक्का बनाकर और साइड पे कर दिया कि नम आंच पर ये रोटी पकती रहे। जब मैं इसको यूँ फोल्ड कर रही थी ना, तो नीचे वाली लेयर की भाप ऊपर लग रही थी, तो ऊपर वाली सॉफ़्ट हो रही थी। जब मैं इसको पलट रही थी तो नीचे वाली सॉफ़्ट हो रही थी। मतलब रोटी बिल्कुल कड़क भी नहीं हुई, सूखी भी नहीं, और अंदर से अच्छे तरीके से सब्ज़ियाँ जो हमने ऐड की हैं वो पक भी गई। और इसी के साथ साथ हमारे टाइम की भी थोड़ी सी बचत हो गई। अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप ऐसे सीधी सीधी बिछाते जाइए, मगर मेरे पास बड़ा तवा नहीं था, छोटा था, तो मैंने उसमें ऐसे ही गूँध लिए। ये जो आटा जो मैंने गूँधा था ये मैदा इस्तेमाल किया था। वैसे अगर आप गंदम के आटे में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वो वाला खस्तापन आता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जो भी हम रोटी वगैरह बनाते हैं या कोई इस तरह की डिश हम बनाते हैं तो हमें चाहिए हम मैदे में गूँध लें, या थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा मैदा मिक्स करके गूँधें तो उसका टेक्स्चर अच्छा बनता है। मैंने तो प्योर मैदा लिया था। अब देखिए दूसरी रोटियों को भी मैं इसी स्टेप से ही बनाती जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक रोटी में 15 मिनट दूँ तो इस तरह से अगर मेरे पास 4-5 रोटियाँ हों तो मेरा कितना टाइम जाएगा। और जिनकी बड़ी फैमिली होती है वो तो फिर पूरा दिन ही इन्हीं रोटियों को बनाते रहें। तो कोशिश किया करें कि अपने वक्त को बहुत ज़्यादा वैल्यू करें। हमारी लाइफ कितनी सी है, मतलब टोटल ना इंसान की लाइफ इतनी छोटी है। अगर हम सोचें ना 20 साल तो हमें संभलते संभलते लग जाते हैं, और अगले 20 साल अगले 40 सालों की प्लानिंग करने में लग जाते हैं, और पता चलता है कि ज़िंदगी इतनी छोटी है कि हमारी तो 40 साल की उम्र में ही एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ सबसे पहले अपने टाइम को वैल्यू करें। हमारा वक्त इतना कीमती है ना कि अगर हम उसको सो के या एक ही काम को करने में पूरा दिन अपना वेस्ट कर लें तो हम कुछ क्रिएटिविटी कर नहीं सकते, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। देखें इसी दौरान ही जब तक रोटियां बनती जा रही थी मैंने ट्रे में टमाटो केचप से फ्लावर बनाने की कोशिश की है। फ़र्स्ट अटैम्प्ट था ये मेरा, तो इतना सही नहीं बना। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मैं बनाऊंगी तो बिल्कुल प्रॉपर फ्लावर होगा और अच्छा सा फ्लावर होगा, और इसके अंदर वाइट मायोनीज़ की भी डेकोरेशन करूँगी। खैर नाश्ता सर्व करने के बाद जो मैंने लहसुन वगैरह रात में भिगो के रखा था उसको मैंने अच्छे तरीके से छील के साफ़ कर लिया है। इसके बाद मैं इसको धोऊँगी, और धो के फिर मैं साथ ही अदरक वगैरह को भी छील के और साफ़ कर रही हूँ, ताकि ये दोनों काम एक ही साथ अगर मैं ब्लेंडर लगाऊं तो कर लूं। लेकिन उससे पहले जो मैंने बर्तन वगैरह नाश्ते के बच गए थे हाथ के हाथ ही धो लिए थे, ताकि बहुत ज़्यादा जमा ना हो। और जब बर्तन बहुत ज़्यादा जमा हो जाते तो इंसान का दिल ही नहीं करता कोई काम करने को। अभी मैं अगर ये 2 काम कर रही थी तो मैंने कहा छुरी का काम एक ही दफ़ा से ख़त्म कर लिया जाए। पेंठा वगैरह मैं लेकर आई थी मार्केट से, एक दफ़ा पहले भी मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की है, वो मैंने कद्दूकश करके की थी। लेकिन आज जो मैं पेंठा बना रही हूँ उसको क्यूब्स की शेप में काट कर और बॉईल कर कर वो वाली रेसिपी बना रही हूँ। मतलब एक ही डिश को हम अगर एक ही तरीके से बनाते रहेंगे तो फिर वो वाला मज़ा नहीं आता। चीज़ों के साथ इंसान को थोड़ा थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए, ताकि बनाने और खाने दोनों कामों में मज़ा आए। हमारी रूटीन ऐसी होती है ना कि रोज़ एक सी रूटीन, सुबह में नाश्ता बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ, रात का खाना बनाओ, कभी सब्ज़ी बनाओ, कभी दाल बनाओ, कभी चावल बनाओ। मतलब एक ही काम हमारा रेगुलर चल रहा होता है 365 डेज़।
तो हमें चाहिए कि हम अपने काम को इस तरह से एंजॉय कर कर के करें ना कि हमें बोर ना करे। कचरा वगैरह इतना जमा हो गया था और साथ में बर्तन भी बहुत ज़्यादा जमा हो गए। बर्तनों को इतनी ज़्यादा बरकत होती है, बंदा क्या कहे। मैंने ना साथ में ये पानी वगैरह बॉयल करके और इस पेंठे को इसके अंदर ऐड कर लिया था। जितनी देर में ये उबलेगा और पकेगा, इतनी देर में मैं कोई 20-25 और काम कर लूँगी। जैसे कि ये मेरे रूम की सफाई है, ये वाली अभी तक रह गई थी, काम नहीं हो पाया था। थोड़ा अच्छा नाश्ता बनाने के चक्कर में टाइम ज़्यादा ही ले लिया, दोपहर हो गई थी और मेरा रूम और घर अभी तक साफ़ नहीं हुआ। तो मैं फटाफट से भागती हुई आई। मैंने कहा 10 से 15 मिनट में इसकी सफाई हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। जब तक घर की सफाई नहीं करो ना, ऐसे लगता है थकावट तो हो गई है, हमें काम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उठते साथ ही अपना बिस्तर वगैरह लपेट लूँ। और जी हो गया था यहाँ पर असर का टाइम, फटाफट से असर की नमाज़ पढ़ी। आजकल के दिन इतने छोटे छोटे होते जा रहे हैं ना, अभी तो कुछ भी छोटे नहीं हैं। जब दिसंबर आएगा तो ऐसे लगेगा दिन ही ख़त्म हो जाता है। मेरा तो उठते और सोते साथ ही दिन ख़त्म हो जाता है, ऐसे लगता है कुछ वक्त ही नहीं मिला हमें। और नींद इतनी मज़े की आती है ना कि बस क्या बोलें। खैर इतनी देर में ना मेरे पेंठे का ये जो पानी था ये खुश्क होने लग गया था। तो मैंने चम्मच के साथ ही इसको मैश कर के इसके अंदर जो गिटलियाँ वगैरह थी उन सब को तोड़ लिया है और नरम कर लिया है, ताकि ये एक जैसा बराबर हो। अगर हम इसको कद्दूकश करते ना तो भी हमारा टाइम बच जाता, लेकिन इसका फ्लेवर और उसके फ्लेवर में थोड़ा सा फ़र्क है। साथ ही मैं इसको भी देखती जा रही थी और साथ ही मैं लहसुन वगैरह भी पीसती जा रही थी। लहसुन को मैं इस तरह से पीस के रखती हूँ, जैसे पहले ना मैं लहसुन और अदरक एक साथ पीस कर रखती थी। फिर मुझे ऐसे लगा कि कुछ चीज़ों में, क्योंकि आपको पता है कि मैं भी अभी नई नई ही कुकिंग सीख रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ चीज़ों में लहसुन डलता है और कुछ चीज़ों में अदरक डलती है। और अगर हम लहसुन अदरक एक साथ ही पीस कर रख देते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है थोड़ी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो स्टील के बर्तन हैं ना, इनमें पकाए हुए खाने का टेस्ट ही कुछ और है। मतलब जो हम नॉन स्टिक में बनाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है इतने मज़े के नहीं होते जैसे हमारे स्टील के या पीतल के या तांबे के बर्तन में हम बना कर खाते हैं। उसके खाने का तो मैं कहती हूँ टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट मुझे फ़ील होता है। अक्सर ना मुझे ऐसे दिल करता है कि मैं नॉन स्टिक में ना बनाऊँ, मैं ऐसे बर्तनों में ही बनाऊँ। टेस्ट थोड़ा सा ख़ास तौर पे मिट्टी के बर्तन में। अभी अम्मी कह रही हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं, साग वाग बनाना है तो तुम मिट्टी के बर्तन निकाल लो। इंशाल्लाह जल्दी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ बर्तन मौजूद है घर में और कुछ बाहर से लेने हैं, तो उसको सारों को रिफ़्रेश जब मैं करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि हम मिट्टी के बर्तनों को किस तरह से मिट्टी का लेप देकर फिर इस्तेमाल करते हैं, तो वो खुशबू और वो टेस्ट ही डिफरेंट होता है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हमारा बर्तन भी हमारे खाने के फ्लेवर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जैसे कभी कहते हैं कि देग के चावल डिफरेंट होते हैं और जो घर में हम चावल बनाते हैं उनका टेस्ट डिफरेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में होता है। मतलब कहते हैं देग का भी एक अलग ही फ्लेवर होता है। इसी के साथ साथ मैं पेंठे की भी भुनाई करती जा रही थी। पेंठे को इतना ज़्यादा हम लोगों ने भूनना है, घी यहाँ पर मैंने डाल लिया था 1 से 2 चम्मच और चीनी भी ऐड कर ली थी कि ये चम्मच छोड़ने लग जाए और घी बाहर निकलने लग जाए। जैसे पेंठे को छोड़कर और नीचे नीचे से फ़ील होना लग जाए। हम लोग इतना ज़्यादा घी या ऑयल यूज़ नहीं करते, इसलिए इसमें कम कम नज़र आ रहा होगा। तो मैंने इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से भून लिया था कि इसमें ज़रा सा भी पानी का टेक्सचर ना रहे या पानी का फ्लेवर मुंह में ना आए। मैं चेक कर रही थी बार बार। जैसे ही पेंठे ने बर्तन और चम्मच को छोड़ना शुरू कर दिया तो फिर इसकी मतलब होता है कि हाँ भाई, अब हमारा हलवा तैयार होने के प्रोसेसिंग में आ रहा है। इसमें भी मैंने कोई ऐसी चीज़ें ऐड नहीं की, सिर्फ 2 से 3 चीज़ें, जैसे पेंठा, चीनी और छोटी इलायची, बस। और कोई चीज़ें ऐड नहीं की और फटाफट से ये हमारा हलवा हो गया तैयार। इसी के साथ मैंने लहसुन वगैरह पीस लिया था और पेंठा बनाने से पहले, और अब अदरक पीस रही हूँ। इसके अंदर मैंने ऑयल डाला था और अदरक डालकर अच्छे तरीके से पीस लिया था। और ये आपको पता है मेरे पास चीज़ की शॉप है, तो ये वाले जार आसानी से मिल जाते हैं। मैंने 2 जार को ऑलरेडी धोकर और सुखा लिया था, पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया था बस। और कोई चीज़ भी नहीं शामिल करते इसके अंदर, पानी तो बिल्कुल भी नहीं शामिल करते, क्योंकि अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो ये इतना सख्त पत्थर हो जाएगा ना,
कि ये हमसे निकलेगा ही नहीं। जब हम ऑयल डालते हैं तो हल्का सा छुरी से या हल्का सा चम्मच से खुरचने पर ये अलग हो जाता है और जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए होती है हमें मिल जाती है। अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो हम तो इसको तोड़ते रहें छुरी से या इसको इतनी देर बाहर निकाल कर रखना पड़ता है, तो वो टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और हेल्थ के लिए भी थोड़े से इश्यूज़ क्रिएट करता है। तो मैंने लहसुन बनाकर पहले से ही रख दिया था और फिर अब मैं ये अदरक का पेस्ट निकाली हूँ और बार बार मैं चेक कर रही थी कि कहीं इसमें कोई लम्स तो नहीं रह गए। अगर रह गए हैं तो एक बार और ब्लेंडर चला लूँ। हमारे घर में ना 3 मशीनें हैं, वही तीनों ही ख़राब हो गई है। समझ ही नहीं आती यार क्या करें। मैं पता नहीं कोई पत्थर पीसती हूँ कि मेरे हाथों में कोई मशीन ठहरती नहीं। आज इतनी फिट वाली गालियाँ पड़ी थी ना मम्मी से, मम्मी कहती तुम्हारे हाथों में कोई चीज़ ठहरती नहीं है। खैर ये मैंने अपना तकरीबन 1 से 1.5 मंथ का राशन बना कर रख दिया है। अब मुझे खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और रात में मैंने बनाया था पालक और मज़ेदार सा गोश्त, पालक गोश्त बनाया। ऐसे लग रहा था जैसे इतनी ज़्यादा थकन हो गई है ना, लेकिन खैर ये तो रूटीन है और हमें इसी को ही फॉलो करना होता है डेली डेली डेली। और हमें अपने इसी रोज़मर्रा के कामों में ना कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चेंजिंग्स लानी चाहिए जिससे हमें अपने काम बोरिंग ना लगे। खैर इसमें जो रूटीन के मसाले ऐड होते हैं वही मैंने ऐड करके, और पालक में पानी मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं करती। लेकिन कराची में अक्सर पालक जो मिलती है ना वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, मतलब खाओ ना तो ऐसे गले में लग जाती है। यहाँ पर बैठ के मैं अपना हलवा एंजॉय कर रही थी और मज़े से ड्रामा वगैरह देख रही थी। देखिए कितना मज़े का हलवा बना है, बिल्कुल खुश्क खुश्क था और इतना मज़े का लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अभी रात का टाइम था, मैंने अपने सबको खाना दे लिया था और अपने लिए चाय और खाना बनाकर मैंने कहा अब मैं मज़े से बिस्तर पर बैठ के अपनी चाय पीऊँगी और खाना खाऊँगी और एंजॉय करूँगी। किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था। और आप लोगों को भी अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं जी। हमें दुआओं में बहुत बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। आई होप मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते होंगे। व्लॉग पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं और मोटिवेशन की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपनी दुआओं और कमेंट्स के साथ मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, अज़ीज़ों अकारिब का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और जी अल्लाह हाफ़िज़।